खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। कुलगाम के शौकत अहमद भट्ट के रूप में पहचान की गई है। सुरक्षा बलों ने एक राइफल समेत हथियार किए बरामद। उत्तरी कश्मीर के बारामूला सुरक्षा बलों ने एक नाके पर एक इमाम को AK-47 राइफल, मैगजीन और 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उनकी पहचान कुलगाम के शौकत अहमद के रूप में हुई है। वो बेहिबाग के हंजन में इमाम के रूप में अपनी सेवाएं देता था। शौकत इसी महीने की 10 तारीख से लापता था। तो देखिए, बारामूला में एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम के शौकत अहमद भट्ट के रूप में उसकी पहचान हुई है। सुरक्षा बलों ने एक राइफल समेत हथियार भी उसके पास से बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी दीपांकर हमें देंगे। दीपांकर, देखिए, सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आतंकी पकड़ा गया जिसकी पहचान भी हो गई, पास से हथियार भी बरामद हो गए। इस पर क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक सफलता जरूर इसे कहेंगे, और इससे बड़ी बात ये कि रहने वाला ये साउथ कश्मीर के कुलगाम का है, और जिसे हम अक्सर एक हाइब्रिड आतंकी कहते हैं, यानी कि वो आतंकी जो आमतौर पर अपने बाकी काम करते रहते हैं और फिर एकदम से जब उन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आका या फिर जो आतंकी कमांडर हैं वो आदेश देते हैं, तो वो फिर आतंकी घटनाओं को, खासकर जो जिस तरीके से आपने देखा कि एक जो माइनॉरिटी किलिंग्स यहाँ पे जो है नॉन लोकल्स की किलिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद फिर से अपने काम करने लग पड़ते हैं, यानी कि लोगों में घुल मिल जाते हैं। इमाम वाकई में सबके लिए एक बड़ा ही मतलब रिस्पेक्टफुल जो है वो काम है। लोगों को अमन शांति का एक संदेश देना, लोगों को गाइड करना, और ऐसे में ये दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित होना, ये दोनों चीजें जो है अपने आप में काफी दूर नजर आती हैं। पर एक चीज और हम आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा जो एक चौकसी बरती है, और इसी की का नतीजा है ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है। कल देर शाम जो केलर इलाका है शोपियां का, वहां पर एक आतंकवादी जो हाइट आउट था उसे बस्ट किया गया था, वहां से सामान वगैरह भी रिकवर हुआ था। और तीसरी तरफ जम्मू में LG मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में तमाम अधिकारी मिल रहे हैं, एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई है। और ये चीज समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर में जब ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर जो बहुत ऊपर के वन क्षेत्र हैं हमारे नॉर्थ कश्मीर के या साउथ कश्मीर के, यहाँ पे जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जो आतंकी इन पहाड़ों में पिछले कई महीनों से छुपे होते हैं, उन्हें भी नीचे आने के अलावा ज्यादा कोई चारा उनके पास नहीं बचता है। और इसी चीज को लेकर सुरक्षा बलों ने जो एक चौकसी बढ़ाई है, उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे ही ये बहुत ज्यादा ऊपर जो ढोक है हमारे पहाड़ों में, वहां पर छुपे ये जो आतंकी हैं, ये जब नीचे आएंगे तो निश्चित तौर पर इन्हें मार गिराने के लिए या फिर पकड़ने के लिए सुरक्षा बल जो है वो अपनी कार्रवाई तेज करेंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकी घुसपैठिए जो हैं वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को पनाह ना दे, वरना आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसका अब असर पड़ता नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि जिस तरह से आतंकी गिरफ्तार किया गया, इमाम के रूप में पहचान हुई, तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से बैठे हुए लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत साधारण है, लेकिन उनके मन में नापाक मंसूबों को वो अंजाम दे रहे हैं, कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं, और वही कई बार आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दे देते हैं, हम आम लोगों के बीच रहते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, खुद LG मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था कि अगर आप आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो आपके जो मकान है वो जमीन दोस्त कर दिए जाएंगे, यानी कि आप पर UAPA में कार्रवाई तो होगी, लेकिन बड़ी बात की उसका असर आपके परिवार पर भी होगा। और
इसके बाद ये जिस तरह से एक अरेस्ट हुआ है, निश्चित तौर पर एक टिप ऑफ जो है वो मिली है, यानी कि किसी ना किसी ने ये एक संदेश जो है वो सुरक्षा बलों तक पहुंचाया है। और जहां तक सवाल है आतंकी जो ऊपर ढोकों में, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इस समय बर्फबारी हो चुकी है, चाहे वो कुपवाड़ा का इलाका हो, बारामूला का इलाका हो, अपना बाकी इलाके हों वहां पे, और ये आतंकी नीचे जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। और जब तक इन आतंकियों को यहाँ पे पनाह नहीं देने वाले नहीं होंगे, इनका आइडेंटिफाई होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोकेलिटी में लोगों को पता होता है कि कौन यहाँ पे लोकल है और कौन बाहर से आया है। हम आपको बताते हैं चले जम्मू कश्मीर में अधिकतर पाकिस्तानी आतंकी इस समय सक्रिय हैं, जो 5 से 6 ग्रुप्स में हैं, लगभग 50 से 60 बताए जाते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जब ये नीचे आएंगे, क्योंकि इन्हें आना पड़ेगा, ऊपर रहना बहुत मुश्किल है, तो लोग जो है वो सहयोग करेंगे और ये आतंकी पकड़े या मारे जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा